आप अगर किसी के कान में ऐसे बताते हो ना कि मुझे ना होटल मैनेजमेंट करना है, तो उसका नेक्स्ट रिप्लाई पता है क्या आता है? जैसे इंडियन रिलेटिव्स हैं, अच्छा रिसेप्शन पे काम करोगे, अच्छा चलो ठीक है। तो ऐसे लोगों से दूर रहें। होटल मैनेजमेंट एक बहुत ही वास्ट करियर है, उसकी रिस्पेक्ट करें तो वो करियर आपकी रिस्पेक्ट करेगा, राइट। प्रेजेंटिंग NCHM JEE, एक ऐसा एंट्रेंस एग्जाम जिसका 90% स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है। भाई जैसे JEE एग्जाम है IIT के लिए, पता है, भले ही आप कॉमर्स स्टूडेंट्स की तरह अपीयर नहीं होंगे, राइट, लेकिन इस एंट्रेंस एग्जाम के बारे में पता ही नहीं। नीट एग्जाम है, MBBS का है, आपको पता है उसके बारे में एज अ कॉमर्स स्टूडेंट, इसका पता तो हो, भले ही जाना हो या नहीं जाना हो। और जिनको जाना है प्लीज़ ये वीडियो ध्यान से देखें। कॉमर्स के अनमोल रतन, ये है हमारी सीरीज़ है, इसमें हम 9th एंट्रेंस एग्ज़ाम का डिस्कशन कर रहे हैं। इन टोटल 18 एंट्रेंस एग्ज़ाम है और ये 18 एंट्रेंस एग्ज़ाम ही हैं बस जो कॉमर्स स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल है। अगर NCHM JEE को समझना है, सबसे पहले समझेंगे NCHM CT क्या है। सेटअप हुआ है 1982 में, स्टैंड्स फॉर नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी। मेरे साथ बोलेंगे, नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी। एक ऑटोनॉमस बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है जी। यही काउंसिल है जो हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन को रेगुलेट करती है इंडिया में। डन। NCHM CT आपको BSc हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको HHA बोलते हैं, हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन HHA प्रोवाइड करता है जॉइंटली विद IGNOU, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। क्लियर होगी बात। NCHM CT ये है कंडक्टिंग बॉडी। अब इनसे कितने इंस्टीट्यूट्स एफिलिएटेड हैं? सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं 21, स्टेट हैं 27, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है 1 और 29 है प्राइवेट। अगर इन सब में एडमिशन लेना है, किस चीज में? BSc HHA में, तो आपको NCHM JEE एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। हाँ जी, यस। चलो ब्रीफ अबाउट द एग्जाम। नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये तो हो गई फुल फॉर्म। अगर आप यहां पर स्कोर करते हो तो BSc HHA के लिए वो वैलिड माना जाएगा। एग्जाम मोड होगा कंप्यूटर बेस्ड, इंग्लिश और हिंदी में होगा। 180 मिनट्स का एग्जाम है, MCQ बेस्ड, प्लस 4 मार्क्स माइनस 1 मार्क्स अगर कुछ गड़बड़ कर देते हो, और रिजल्ट की वैलिडिटी होगी 1 ईयर। अगर आप 2023 में अगर आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हो, आपका एग्ज़ाम में स्कोर आता है, तो आप 23 में ही एडमिशन ले सकते हो। 24 में वो स्कोर वैलिड नहीं माना जाएगा। भाई अच्छा, अगर माइंडसेट है तो वो किस टाइप का चाहिए यहाँ पे? जैसे एक बार ना अकबर जी ने बोला कि भैया बैंगन ना बेकार है, तो बीरबल ने कहा जी हुजूर। फिर एक दिन अकबर जी ने बोला बैंगन तो बहुत अच्छा है, तो बीरबल जी ने कहा अच्छा जी हुजूर। तो अकबर जी ने फिर एक दिन कहा बीरबल तुम्हारी कोई अपनी पसंद नहीं है क्या? जो हुजूर की पसंद वो मेरी पसंद। बस यही जो एटीट्यूड है ना, कबूल है का, वो आपको हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में रखना है। इस माइंडसेट के साथ जाओगे तो बहुत इजी रहेगा यहाँ पर ग्रो करना, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चंस क्या क्या मिलेंगे एंट्रेंस एग्जाम में? न्यूमेरिकल एबिलिटी एनालिटिकल 30 क्वेश्चंस, रीजनिंग 30, जनरल नॉलेज 30, इंग्लिश 60, एप्टीट्यूड फॉर सर्विस सेक्टर 50। प्लीज़ एक बात को नोटिस करना, ये जो है ना इंग्लिश, जैसे मेरा काम है पब्लिक स्पीकिंग, मेरे लिए इंग्लिश कंपलसरी नहीं है। अगर आती है तो अच्छी बात है, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। ये जो सर्विस सेक्टर है जिसमें आप जा रहे हो, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, यहाँ पर इंग्लिश एक नेसेसिटी है। और सब करियर्स में लग्जरी हो सकता है, अगर इंग्लिश आती है तो आप थोड़ा सा ऊपर चले जाओगे, थोड़ा सा आपका पैकेज इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो नेसेसिटी है। अगर नहीं आती तो करियर में कर ही नहीं सकते कुछ, इंग्लिश तो चाहिए ही चाहिए। और साथ में एप्टीट्यूड फॉर सर्विस सेक्टर आपका टेस्ट किया जाएगा 50 क्वेश्चंस के फॉर्मेट में। इन टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे, राइट। प्रोग्राम की डिटेल 3 इयर्स का ये कोर्स होगा। मेरे साथ बोलेंगे क्या? BSc हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन HHA। प्रोग्राम में फूड प्रोडक्शन, फूड एंड बेवरेज सर्विस, फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन एंड हाउसकीपिंग, ये आपको थोड़ा बहुत सिखाया जाएगा, जितना थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली पॉसिबल है।
होटल अकाउंटेंसी, फूड सेफ्टी, HRM, फैसिलिटी प्लानिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, टूरिज्म मार्केटिंग का थोड़ा थोड़ा मॉड्यूल्स भी अवेलेबल है। इंपॉर्टेंट डेट्स, ज़्यादातर जो एग्जाम है वो आपके बोर्ड एग्जाम्स के बाद होता है, तो ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन फेब में स्टार्ट हुआ था 2022 में, लास्ट डेट होती है ये और डेट ऑफ एग्जाम था ये। तो ये मैंने 2022 का इसलिए बताया जिससे आपको 23 का थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। एग्जामिनेशन फीस जनरल के लिए 1000, बाकी 700, 450 और 450। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं जी, 10+2 विद इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश क्या है मेरे साथ बोलेंगे, नेसेसिटी है। अपीयरिंग इन 10+2 जनरल कैंडिडेट्स हैं या फिर ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, 25 से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हो। SC/ST के केस में 28 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो ज़्यादातर हमारी नहीं होती है। रिजर्वेशंस की बात करते हैं, 15% इन SC, 7.5% इन ST, 27% इन OBC, 10% इन जनरल और कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए वगैरह के लिए भी रिजर्वेशन अवेलेबल होगा। मेरिट लिस्ट आपकी प्रॉपर जो एग्ज़ाम होगा उस पर मेरिट लिस्ट बनेगी। भैया 2 बच्चों के ना सेम स्कोर आ गए, अब कैसे डिसाइड होगा कि भाई किस बच्चे को लें? तो जिस बच्चे के इंग्लिश में ज़्यादा है पहले तो उसको कंसिडर किया जाएगा, इंग्लिश में भी सेम आ गए। फिर सर्विस एप्टीट्यूड में जिस बच्चे का ज़्यादा स्कोर है उसको कंसिडर करेंगे, यहाँ पर भी सेम आ गया, तो फिर जिस बच्चे की एज ज़्यादा है उसको कंसिडर किया जाएगा, राइट। आप रीचेकिंग रीवैल्यूएशन कुछ भी नहीं कर सकते, जो आपने एक बार एंट्रेंस एग्जाम में कर दिया भैया वो हो गई पत्थर की लकीर, ठीक है। काउंसलिंग का फ्लो, पहले आप रजिस्ट्रेशन करोगे, अपनी चॉइस को फिल करोगे, फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट होगा, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सब कुछ होगा। उसके बाद चेक किया जाएगा कि आपको वो सीट चाहिए या नहीं चाहिए, आप विड्रॉ करोगे, नहीं आपको लगता है सेकंड काउंसलिंग में शायद कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए, फिर उसके बाद सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग होगा, फिर आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा, सब कुछ प्रोसेस कंप्लीट होगा। आपने सीट विड्रॉ करी, नहीं करी, इस बार मैं खुश हूँ, तो यहीं पर एंड। आपने कहा नहीं, दोबारा विड्रॉ कर लिया, मुझे लगता है थर्ड राउंड की जरूरत पड़ेगी, फिर दोबारा आपने थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है, फिर तो फाइनल राउंड जो है बस उसी में सब कुछ फाइनल होगा। आपको डॉक्यूमेंट्स को लास्ट वेरीफाई किया जाएगा, फिर आपको फाइनल जो भी अलॉटेड कॉलेज है वहाँ पर रिपोर्ट करना है, हॉस्टल आपको अलॉट होगा और आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। ये एक ऐसा एंट्रेंस एग्जाम है, अगर आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री, आप थोड़ा एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी हो, आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स हैं और अब एकदम से ऐसा नहीं कि बहुत बड़े पैकेज लगते हैं, हाँ, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर अच्छी ग्रोथ होती है, अब्रॉड जाने के चांसेस यहाँ पर थोड़े से ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर करियर्स। कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, राइट। तो इस एंट्रेंस एग्जाम की थोड़ी सी रिस्पेक्ट करें, और हम बना रहे हैं कॉमर्स कम्युनिटी के लिए सबसे बड़ी करियर सीरीज़। क्या? सबसे बड़ी करियर सीरीज़। जितने भी करियर्स हैं ना कॉमर्स के, उनको हम कंपेयर करेंगे डिफरेंट करियर्स के साथ, और वो सीरीज़ देखने के बाद जितने भी आपके करियर रिलेटेड डाउट्स हैं, बिलीव मी, जितने भी करियर रिलेटेड डाउट्स हैं 110% सारे के सारे फिनिश हो जाएंगे। तो इस सीरीज़ को हम प्लान कर रहे हैं और ये 3 to 4 मंथ्स में तो अपलोड ही होगा, राइट। तो ये सीरीज़ देखने के लिए आई विश कि आप थोड़ा सा वापस आए चैनल पे, चेक करो जाके वीडियो सेक्शन में वो सीरीज़ स्टार्ट हो गई है क्या। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।